की कमाई दे दो, नहीं तो लानत है तुम्हें, गद्दी छोड़ दो, तुम नालायक हो। इस गद्दी के आप ऋण दे रहे हो, प्रदेश के खजाने खाली है। जिस दिन आपने नॉमिनेशन भरा था उस दिन याद नहीं था, चुनाव नहीं लड़ना था, आपने बोलना था प्रदेश का खजाना खाली, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे हजारों करोड़ रुपया जब से आपकी सरकार आई और अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने लूट लिया, मनमाने ढंग से आप लूट रहे हैं। मैं तो बधाई देना चाहता हूं सचिवालय के अपने मित्र संजीव शर्मा को, कितने विस्तार से उन्होंने बताया। हम तो फील्ड के कर्मचारी, ऑपरेशन है, लेकिन हकीकत तो संजीव शर्मा ने बताई है। अधिकारियों के क्या काले कारनामे, मुख्यमंत्री के क्या काले कारनामे है, मंत्रियों के क्या काले कारनामे है, विधायकों को कितना भत्ता मिलता है। अरे जो अधिकार थे हमसे टैक्स ले रहे हो, जो पहले की सरकार ने भी दिए थे, उन सुविधाओं को भी आप स्नैच कर रहे हो। अधिकार है तुम्हें हमारे परिवहन परिवार की मां के तरफ से, और खासकर परिवहन पेंशन परिवार से आप सभी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पेंशन परिवार से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, परिवहन परिवार से, इनके जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है वो पेंशन परिवार से, इनके कई अन्य पदाधिकारी जिला के और प्रदेश के पेंशन परिवार से, उनकी माताएं पेंशन ले रही है। अभी अभी की बात है, 40 ने 5 वकील दिए हुए और 65-70 का जो अलाउंस है वो प्रदेश सरकार, तत्कालीन धूमल सरकार ने दिया था, केवल हिमाचल प्रदेश में मिलता है और उसकी नोटिफिकेशन भी हुई है। परिवहन के प्रदेश के अन्य विभागों के कर्मचारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की माता श्री 20% अलाउंस ले रही है, 20% अलाउंस मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह की माता ले रही है। क्या गुनाह है मेरे परिवहन के, हजारों परिवहन के कर्मचारी भाई बहनों का क्या गुनाह किया है? क्या गुनाह किया है? और आज तक आपने एक भी पत्र हमारे पदाधिकारियों को नहीं दिया, कोई भी पत्र नहीं आया, जिला अध्यक्षों को नहीं आया। अभी आपका पत्र आया, इस पे हम विचार कर रहे हैं, या फलानी तारीख को आप वार्ता के लिए आ जाओ। उन्ना की धरती से आज हम चैलेंज करते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, जब जब इतिहास में किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने ऐसे तुगलकी फरमान जारी किए, वो चंद ही महीनों में सरकार गिर गई। अगर ऐसे ही हालात रहे, आपने परिवहन पेंशन समाज की, प्रदेश के कर्मचारियों की, केवल पुलिस के कर्मचारी है 2012 से जो इनको रिवाइज पेंशन मिली थी नहीं मिल रही है, पुलिस के कर्मचारियों को नहीं मिल रहे। आज मैं आह्वान करता हूं पुलिस के कर्मचारी भाइयों को भी और कर्मचारी भाइयों को भी, आपकी लड़ाई भी, हकों की लड़ाई हम लड़ेंगे। और इस मंच से मैं सचिवालय के जो कर्मचारी है, जितने कर्मचारी संघ है, उनके मांगों का समर्थन करता हूं और आप सभी से अपील करता हूं, 5 तारीख को हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल परिवहन कल्याण संगठन का 5 तारीख को विधानसभा के समक्ष धरना है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे, उस धरने को कामयाब बनाएं। वो भी हमारी भाई है, उनकी मांग हमारी मांग एक समान है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसके उपरांत मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस भर बरसात में और कड़ाके की धूप में आप लोगों ने इस वरिष्ठ अवस्था में यहाँ पहुंचे हैं। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और इसके उपरांत महामंत्री जी मंच संचालन करेंगे। और एक बार पुनः यहाँ पे एकत्रित भीड़ का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अभी ये लड़ाई बहुत लंबी है, हमें राज्यपाल तक पहुंचना है। और पहुंचना कहां से? बिलासपुर, सोलन होते हुए, शिमला होते हुए, बस स्टैंड होते हुए सचिवालय राज्यपाल तक पहुंचना है। लड़ाई लंबी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
ये हमारा नारा है। और जोर जुल्म की टक्कर में समय पर पेंशन दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है। समय पर एरियर दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है। धन्यवाद, धन्यवाद मंत्री, धन्यवाद गिरिराज ठाकुर जी। उन्होंने बड़े बरीकी से आपको समझाया कि 5 तारीख को संगठनकारी धरना प्रदर्शन है। जो जाना चाहे, हम किसी के ऊपर रोक नहीं लगाते। उन्होंने हमारे से सहयोग मांगा, नहीं मांगा, हम उनका सहयोग फिर भी कर रहे हैं। केंद्रीय सचिवालय सेक्रेटरी के जो लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका भी हम यहाँ से समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, वो भी अपने हाथों के लिए दिन रात लड़ रहे हैं और पूरे सेक्टर की पोल खोल रहे हैं। हर एक मंत्री की पोल खोल रहे हैं। हर एक आईएएस ऑफिसर जो वहाँ पे तैनात है, सबकी ऑफिस पोल खोल रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा, श्री बाबूराव जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? बाबूराव जी स्टेज पे आए और अपने विचार रखें। दोस्तों, ये भी सरकार के साथ लगे हुए हैं। हम भी इनका विचार सुनना चाहते हैं कि ये क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं अपनी सरकार के। बाबूराव जी। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परम आदरणीय यहाँ पर सभी उपस्थित परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी साथियों और मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ ऊना की इकाई का, जिन्होंने यहाँ बड़े अच्छे ढंग से इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पुरजोर हिम्मत की है। मैं रमेश जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। साथियों, यह भली बात जानते हैं कि आज हमें यहाँ इकट्ठे होने की क्या जरूरत पड़ी, हम क्यों यहाँ इकट्ठे हुए। तो हम तो शौक के तौर पर यहाँ इकट्ठे नहीं हुए, हम अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। अब मेरे से पहले भी वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया सरकार के प्रति कि सरकार ने जब भी इनके पास ये बहाना होता है, हमारे पास पैसे नहीं है, खजाना खाली है, ये है वो है। जैसे वक्ता जी ने भी कहा, ठाकर साहब ने भी कहा, बिजलाल जी ने, कि जब तुम्हारे को पता कि खजाना खाली है तो तुम क्यों पूरे बनते हो, रिजाइन दे और पासे जाओ। आपको याद होगा जब बाली जी ने हमें वहाँ शिमला वार्ता के लिए नहीं बुलाया था, बाद में बुलाया था, हमारा तो साफ ही होता है, हम भविष्यवाणी भी करते हैं। हमने वहाँ ये भविष्यवाणी कर दी थी कि राजा वीरभद्र सिंह जी शायद आपकी एक ही सीट आए। बाली तो गया पर अपनी सरकार को भी ले करेगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। जब 1970 में इलेक्शन हुए, क्योंकि नसबंदी का जोर था, तो इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़ा, तो सारी सरकार हार गई नसबंदी के तौर पे। तो उसका जो बेटा था संजय गांधी, उसकी जो मारुति की फैक्ट्री थी, जो अपने आप इलेक्शन हार गया, तो उसने अपनी माँ को टेलीफोन किया, मम्मी कि मेरी तो कार गई, मतलब वो फैक्ट्री थी ना, मेरी तो फैक्ट्री गई। कहना मम्मी मेरी तो कार गई। तो गांधी बच्चा तेरी तो कार गई पर मेरी तो सरकार ही गई। तो यही काम इनके साथ होना है। तो हमारी भविष्यवाणी अब ये चारी है ना, ये चारी है। अगर तो 3 साल से पहले ले लो, अगर 3 साल का समय हमने देख लिया तो आपके सामने देखना। आज हमारी भविष्यवाणी करते हैं, आप 4 को उठा लो, 0 और 4, या तो होंगे 0 या आएंगी 4। ये कोई 40 कोई होने वाले नहीं है, ये हमारी भविष्यवाणी है। हमारी यहाँ मातृशक्ति बैठी है, इनका तो साफ और हमारे बच्चों का साफ उनको देखेंगे। मैं सुखविंदर सिंह सुखू जी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पिताजी ट्रांसपोर्ट में न होते तो शायद आप इस औहदे पर न पहुंचते। ट्रांसपोर्ट की कमाई से, ट्रांसपोर्ट का न्याय देने लेकर के, उसकी तनख्वाह लेकर के उसने आपको पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन कराई, आपकी शादी की, ये ट्रांसपोर्ट की कमाई की मेहनत है। अगर आपके पिताजी ट्रांसपोर्ट में न होते तो शायद आज आधा तक नहीं पहुंचते। ये उनकी एक दुआ है, उनके लोगों ने सेवा की है, ये उनकी दुआ है। पर आप तो एचआरसी के कर्मचारियों की दुआ ले रहे हैं। अब जैसे उनकी माता जी भी जो है पेंशन ले रहे हैं, हम भी कहते हैं पेंशन लेते हैं, पर यार मांगता ना करो। जरा अपनी माँ जानी हो जाए सादा होगा ना। मैंने उन्हें पता नहीं कि मेरी माँ ने पेंशन में कुछ करे, मैं उसको से पैदा हूँ कि मैं ज्यादा ना बोलता हूँ। आप ये थोड़ा सा आपके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। सुकू सरकार मुर्दाबाद, सुकू सरकार मुर्दाबाद, सुकू सरकार मुर्दाबाद। आवाज दो,
देखिए, आपका जो आपका धरना है ना, आप इसको आप मत समझना कि ये कामयाब नहीं होंगे। हम कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। नहीं डर किसी का आज हमें, नहीं डर किसी का आज हमें, नहीं डर किसी का आज के दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे अगर साथ साथ, हम चलेंगे अगर साथ साथ, डाल के हाथ में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी दुख एक हैं, आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। यह वक्त खोने का नहीं, यह वक्त खोने का नहीं, यह वक्त सोने का नहीं। दुश्मन से नफरत फर्ज है, अब घर की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। कह दो कोई दुश्मन, कह दो कोई दुश्मन नजर भूले ना इसे उठाएं इधर। कह दो कि हम बेदार हैं, कह दो कि हम लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने भी ट्रांसपोर्ट के आगे सिर झुकाया। मेहनत अपने लेख की, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के लिए खातिर की, आज हमने अपनी खातिर करना। अपनी मंजिल सच की मंजिल है, अपनी मंजिल सच की मंजिल है, अपना रास्ता नेक है। माटी से हम लाल निकाले, माटी से हम लाल निकाले, मोती लिए जल से। जो कुछ इस ट्रांसपोर्ट में बना है वो बना है हमारे बल से। जो हम तो निकलेंगे घर से बांध कर सर पे कफन, हम तो निकल गए हैं घर से बांध कर सर पे कफन। जहाँ हथेली पर लिए बढ़ चले हैं हमारे ये कदम। करें क्यों निर्मलता का ध्यान, करें क्यों निर्मलता का ध्यान, एकता है सबसे महान। हम अपनी मांगों को हरगिज मिटा सकते नहीं, हम अपनी इन मांगों को हरगिज मिटा सकते नहीं। सर तो कटा सकते हैं, लेकिन सर आपके आगे झुका नहीं सकते, सर झुका नहीं सकते। सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है यारो जोर कितना अब बाजू कातिल में है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना अक्षर, लेकिन मर्द वो होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं। हम कहते हैं कि सरकार झुकती नहीं, सरकार झुकेगी मगर उसे झुकाने वाले चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद बाबूराम जी। दोस्तों, बाबूराम जी ने बड़े बारीकी से सब कुछ समझाया और उन्होंने अपना लिखा हुआ आपको संदेश भी बताया। यदि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, इन्होंने भी अपने एरिया में कांग्रेस एमएलए को जिताया। मैं आशा करता हूँ उनसे बात करके हमारी कुछ बातों को सोल्यूशन निकालेंगे। आज सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी सड़कों पर है, रोष रैली निकाली, क्या मांगे आपकी? मैं बलरामपुरी प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच। आज जो हमारा आंदोलन चला हुआ है पिछले 1.5 महीने से, क्योंकि सरकार ने हमें इस जीवन के अंतिम पड़ाव में हम लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, लेकिन सरकार जो हमारे देय भत्ते हैं, जो रिटायरमेंट के लाभ हैं, उसको नहीं दे रही है। लगभग 350 करोड़ रुपए जो है HRTC के पेंशनरों ने सरकार से लेना है। इसके लिए हमने सरकार को 1 साल पहले ही मांग पत्र दिया था, लेकिन उसके बाद वो जो हमने स्मरण पत्र भी दिए, उसके उपरांत जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी 3 बार बात की और परिवहन मंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री है उनसे भी हमने बात की, लेकिन हमें इस जीवन के अंतिम पड़ाव में आज दिन तक जो है कोई भी नहीं वार्ता के लिए बुलाया गया और न ही हमें हमारी कोई मांग का हल हुआ। तो इस प्रकार हमने एक सरकार ये आंदोलन करने का एक निर्णय लिया।
20 तारीख को हमने कुल्लू जिला में आंदोलन किया और उसके उपरांत 25 तारीख को कांगड़ा में धर्मशाला में किया और उसके उपरांत जो है 30 तारीख को मंडी जिला में किया और 7 तारीख को मुख्यमंत्री के गृह जिला जो है अपना हमीरपुर में किया और उसी कड़ी में जो है आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मांग पत्र जो है हम आपको दे देंगे। बहुत सी मांगे बहुत है, मांगे नहीं है, अधिकार है हमारा, वो अब हम आपको सौंप देंगे। लेकिन इसके बाद जो है हम एक बहुत विशाल जो है धरना जो है सचिवालय के समक्ष करेंगे और उसके उपरांत जो है हम महामहिम राज्यपाल को जो है हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और जो इस प्रकार इस समय हिमाचल प्रदेश में हर प्रकार के जो कर्मचारी हैं, चाहे पेंशनर है, वो बड़े दुखी हैं और सब आंदोलन की राह पर है। हम सबका समर्थन करते हैं। हमारा उनको चाहे सचिवालय हो, चाहे दूसरे पेंशनर हो, चाहे दूसरे विभाग हो, बिजली बोर्ड हो, हम सबके लिए सहानुभूति रखते हैं और हम उनके साथ हैं। सरकार जो है सरकार को सद्बुद्धि मिले। और यही परिवहन मंत्री जो जब विपक्ष नेता थे तो जब हम इनको पास बोलते थे कि हमारी ये डिमांड है तो इन्होंने हमारी मांगों को लेकर नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार विधानसभा से वॉकआउट किया और अब तो खुद स्वयं इनके पास जो है परिवहन विभाग भी है और उप मुख्यमंत्री भी है। लेकिन ये समझ नहीं आता है अब कौन सा सांप जो है इनको सूंघ गया है, क्यों हमारी मांगों की ओर ये इतने उदासीन हैं। इन्हें अगर यही रवैया रहा तो हाँ, अगर ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, खजाना खाली है, तो अरे भाई खजाना खाली था तो आपने सत्ता क्यों संभाली, लोगों को गुमराह किया, परिवहन पेंशनर को गुमराह क्यों किया। ये जो है अब आगे का जो है आंदोलन जो है और उग्र आंदोलन हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। ये मांग पत्र जब ऊपर जाएंगे मांग पत्र जो है वो 20% पेंशन जो है इंक्रीज हो जाएगी। हम तो कुछ नहीं मांग रहे।